हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। हम अपना 14 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने 14.1 में मीन निकालना देख लिया था, 14.2 में मॉड निकालना सीख लिया था एंड 14.3 में हम मीडियन देख रहे हैं। मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो हम क्वेश्चन 3 तक पहुंच चुके थे एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सो पहले तो मैं आपको इसका बुक में क्वेश्चन दिखाती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। 40 पत्तियां ली गई एक पेड़ की और उनकी अलग अलग हाइट को मेजर किया गया। तो उस हिसाब से ये आपके पास क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ लीव्स आई है। फॉर एग्जाम्पल, जिन पत्तियों की लेंथ 118 से 126 मिलीमीटर के बीच में थी, ऐसी 3 लीव्स थी। जिन लीव्स की लेंथ 127 से 135 मिलीमीटर के बीच थी, ऐसी 5 लीव्स थी। तो इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ लीव्स दिया गया है। इसमें देखने लायक चीज ये है कि आप देख सकते हैं दैट ये 126 है एंड ये 127 है। नॉर्मली जो हमारा क्लास इंटरवल होता है वो कंटिन्यूअस होता है। दैट मीन्स आपका फर्स्ट क्लास में जो अपर लिमिट होगी वही सेकंड क्लास में लोअर लिमिट बन के आती है। लाइक 118 से 126 तो नेक्स्ट होना चाहिए था 126 टू 134। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 126 है तो यहाँ 127 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्लास इंटरवल आपका कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको नीचे एक हिंट भी दिया है। अगर हम हिंट की तरफ देखें तो डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू कंटिन्यूअस क्लास। आपको अपने डेटा को कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करने की जरूरत है, तभी आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको एक फॉर्मूला एज्यूम करना पड़ेगा और उस फॉर्मूले के हिसाब से आपका क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके का बनेगा। सो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं समझाती हूँ आपको। फॉर्मूला मतलब ये कि हर एक लोअर लिमिट में से, आपको ये दिख रही है जितनी भी इस साइड की हर एक लोअर लिमिट है, हर एक लोअर लिमिट में से आपको 0.5 को माइनस करना है और हर एक अपर लिमिट में आपको 0.5 को प्लस करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 117.5। 118 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 117.5। उसी तरह 126 में जब आप 0.5 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 126.5। अगेन लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस किया तो आपको मिला 126.5 एंड अगेन जब अपर लिमिट में से लिमिट में 1.5 को प्लस किया तो आपको मिला 135.5। ऐसा आपको हर एक लिमिट के लिए करना है। हर लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस एंड हर अपर लिमिट में 0.5 प्लस। सो आपका टेबल जो तैयार होगा वो कुछ इस तरह का टेबल तैयार होगा। अगर आपको पॉइंट को माइनस करने या प्लस करने में कंफ्यूजन है तो मैं आपको सॉल्व भी करके बता देती हूँ कि हमने इसको सॉल्व किया कैसे है। लाइक हमारा जो पहला था वो था 118 से 126। हम कह रहे हैं लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है। दैट मीन्स 118 में से आपको 0.5 को माइनस करना है। अब 118 के पास डेसिमल में कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पर 0.0 कर दिया। जब कुछ नहीं होता है तो हम 0.0 लगा सकते हैं। ये 10 बन जाएगा, इसको हम 7 बना देंगे तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, पॉइंट एज इट इज, 7 में से 0 गए, 7 बचे एंड ऊपर की 11 एज इट इज। तो ये बन गया 117.5। और हम कह रहे हैं कि हमें अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है। तो ये रही हमारी अपर लिमिट, इसमें हमें 0.5 को ऐड करना है। तो यहाँ पर भी पॉइंट का कोई डिजिट नहीं तो हम 0.01 से लगा सकते हैं। 0 + 5 5, पॉइंट एज इट इज 6 एज इट इज 126.5। यही प्रोसेस आपको सारी लिमिट्स के साथ करनी थी। तो जब आपके पास टेबल तैयार होगा तो वो कुछ इस तरीके का टेबल तैयार होगा। बाकी आपके नंबर ऑफ लीव्स एज इट इज ही है, हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फंडा आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं, फिनोमेनन कि हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होती है। नेक्स्ट के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो आंसर आता है उसमें आप इन दोनों को ऐड करते हैं, नेक्स्ट में आप इन दोनों को ऐड करते हैं।
सो मेरे हिसाब से मुझे इस चीज समझाने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपके टेबल बनाने तक का काम कंप्लीट हो जाता है। जब आपकी टेबल बन के तैयार होती है तो आप देखते हैं आपकी फाइनल वैल्यू है ये 40 आपकी n की वैल्यू होती है, एंड n/2 मतलब 40/2 विच इज इक्वल्स टू 20। सो एक ही वीडियो में इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाना विच इज नॉट पॉसिबल। आपको अगर टेबल बनाने तक में और n की वैल्यू फाइंड आउट करके n/2 निकालने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जब हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। सो अगर आपको टेबल बनाने तक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।